और इसी बीच एक बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। अनूप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, और क्या जानकारी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, वाकई एक बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जो उन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखा है, उसमें अपने सेहत का वर्णन किया है। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने कहा है कि चूंकि सेहत जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से वो इस पद से इस्तीफा देते हैं। अपने आप में बड़ी खबर बता सकते हैं। और आपको बता दूं कि आज संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, और हमने देखा कि राज्यसभा में वो खुद शुरुआत में मौजूद थे जब कार्रवाई शुरू हुई थी। और उसके बाद अभी चूंकि कार्रवाई रुक रुक करके चली है, बाधित हुई है, विपक्ष ने कई तरह के हंगामे किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सुचारू तरीके से राज्यसभा और लोकसभा नहीं चल पाया। लेकिन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात कह सकते हैं। जी, जो चिट्ठी लिखी गई है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, स्वास्थ्य कारणों का इसके पीछे हवाला दिया गया है अनूप जी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। और उसमें कहा गया, अगर आप पहले लाइन को ही देखें, जो रिजिग्नेशन उन्होंने दिया है, कि जो उनके जो मेडिकल एडवाइजर हैं, उन्होंने एडवाइस दिया है, यानी कि मेडिकल एडवाइस पर उन्होंने एक ब्रेक लिया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जाहिर सी बात है, अगर उनकी सेहत खराब है तो इस वजह से वो संभावना है कि वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाने में सक्षम थे। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, लगातार चूंकि ये चर्चा इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, और हमने आज सुबह देखा कि वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सेहत कुछ खराब रही होगी, जानकारी ज्यादा मिलेगी कि किस तरीके से उनकी सेहत जो है वो खराब हुई, क्या वजह रहा। लेकिन जो आज अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसमें उन्होंने पहले ही लाइन में उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि अपने हेल्थ केयर की वजह से और जो मेडिकल एडवाइस है उसकी वजह से वो जो है वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है, मानसून सत्र की शुरुआत भी हुई है, और ऐसे में जाहिर तौर पर अगर एकाएक ये फैसला लिया गया है या फिर पहले से डिसाइडेड था, क्या लगता है आपको, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? नहीं, देखिए, जहां तक हम लोग खुद आज पार्लियामेंट में थे, वहां पर हमने कवरेज किया है। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तो खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चेयर पर थे और उन्होंने अच्छे से कार्रवाई की है। क्योंकि शुरुआत जब हुई थी उस समय कंडोलेंस हुआ था, उस समय तमाम जो विपक्ष की मांगे थी उस पर जो है वो उस पर जवाब उन्होंने दिया था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया था चीजों को। हाँ, ये जरूर है कि जब दोबारा कार्रवाई हुई, क्योंकि विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन दोबारा जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो वो चेयर पे नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, लेकिन टेक्निकलिटी में भी देखना होगा कि इनका सेहत किस तरीके से था। जरूर इनका सेहत ज्यादा बिगड़ा होगा, जिसकी वजह से इनके डॉक्टरों ने। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, एकाएक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, जबकि मानसून सत्र की शुरुआत हुई है आज से। क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? वैसे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। जो आपके सामने तथ्य हैं वो बिल्कुल सही है। आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनका जो स्वास्थ्य था वो साथ नहीं दे रहा था। और क्योंकि मैं ये कहूंगी कि बहुत ही एक सफल अच्छे उपराष्ट्रपति के रूप में वो भारत में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला हुआ था, और उनके कारण है जिसकी वजह से उनको लग रहा होगा कि भाई नहीं, मुझे अब रिजाइन करना चाहिए। तो उन्होंने रिजाइन करने का अपना मन बनाया है। तो मुझे लगता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है
यही कारण है, और तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मोर्चों पे हम देखा कि उपराष्ट्रपति के तौर पर का जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको जिस तरीके से उन्होंने निर्वहन किया, और कई मौकों पर सदन के अंदर सबको बात रखने का मौका देना, तमाम चीजें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ऐसी हैं जो उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ के योगदान को याद की जाएंगी। बिल्कुल, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से वो आए थे, साधारण पृष्ठभूमि से वो आए थे, और उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, और हमेशा एक उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब भी कोई बात कहते थे, मतलब कोशिश उनकी रहती थी कि हाउस को वो इस प्रकार से चलाएं कि सबको मौका मिले, किसी को उनके प्रति कटुता ना आए। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, क्या रिएक्शन पार्टी का? अब किस वजह से दिया, क्यों दिया, अब तो आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया जी। तो अब चूंकि उनका अपना फैसला है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, बताइए आप। अब किसी ने, उन्होंने तय किया होगा, कोई वजह होगी, कोई बात होगी, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। अब इस चीज के लिए तो जब तक बात पूरी सामने नहीं आ जाती तो उस पर क्या रिएक्शन दिया जा सकता है। अब इस्तीफा तो चूंकि उन्होंने अपना खुद ही दिया है और हेल्थ कारण बताया है। अब जब तक इसकी पूरी बात की जानकारी ना हो जाए तब तक बोलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और आज ही जिस तरीके से अब शाम को एक बड़ी खबर आई है, तो क्या मानते हैं आप कि मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले भी अगर इस्तीफा दिया होता तो चीजें कुछ और नजरिए से देखी जाती, कुछ टाइमिंग को लेकर के कुछ कहेंगे आप? अब देखिए, जबकि वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने हेल्थ इशू की वजह से इस्तीफा दिया है, तो जब तक बात पूरी सामने ना आ जाए, कोई बात क्लियर ना हो जाए, तब तक कुछ भी कहना चाहिए। कि देखिए, हम लोग बहुत देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, और मुझे लगता है कोई बात अगर कोई